Okay, good evening everyone. So what I have done is मैंने अभी recording switch on कर दिया. This is our first lecture of our 12th standard crash course and we are right now अभी just हमने शुरू किया है और हम ये पेज नंबर 14th पे है and it is our 12th standard textbook. सबसे important स्टूडेंट्स हमारा 12th standard का 14 पेज नंबर textbook because इसके अंदर सारे irregular verbs की लिस्ट दी हुई है which belongs to our 11th standard. तो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे, अलग अलग पेजेस पे जाओगे, इससे अच्छा ये पेज नंबर 14 लर्न कर लो. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट टेंस के से ही रिलेटेड सारे आगे के टेंसेस हैं, तो प्रेजेंट टेंस तो नो डाउट तुम लोगों को स्टूडेंट्स काफी अच्छे से आ जाना चाहिए. अच्छा, आई होप सारे बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया होगा और अगर आप लोग अब तक कॉपी नहीं कर पाए तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. इफ यू फील समटाइम्स दैट आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड और इफ आई हैव रिटन समथिंग एंड यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट विद यू. ओके, चलो. सो देखो, अभी इसमें से कोई भी वर्ब होगा, आप लोग को सारे मीनिंग्स लर्न करने हैं ताकि आप लोग को आसान पड़ेगा. ये हमारा इरेगुलर वर्ब है और ये जो मैंने यहाँ पे अब स्क्रीन पे लिखा था स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट रेड कलर. ये जो हमारे रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी एन टी, आपको याद रखना ये ई आर एंडिंग वर्ब. आई होप एवरीबडी इज सिटिंग विद अ नोटबुक एंड यू हैव टू टेक अ नोटबुक एंड यू हैव टू सिट विद योर टेक्स्ट बुक आल्सो. ओके, चलो मैं जो लिखते जाऊंगा, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग विद मी. अच्छा स्टूडेंट्स, एक और है, मैंने काफी टाइम लेक्चर्स ऐसे भी लिए विद वीडियो रिकॉर्डिंग. यू वांट मी टू आस्क ईच वन ऑफ यू टू कीप योर वीडियो ऑन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग वीडियो ऑन कर भी लोगे तो मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा. ओके, सो तुम लोग खुद से वीडियो ऑफ ही रखते अपन, बट आई फील चलो ध्यान देना. नेक्स्ट, ई आर एंडिंग वर्ब, आई आर एंडिंग वर्ब. ठीक है, रेगुलर. देखो अब मैं कुछ ओपन करने वाला हूँ, मेरे पास एक वर्कशीट है, हम उसके थोड़े सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे. देयर आर मेनी सेंटेंसेस विद मी और वो वर्कशीट को हम खाली प्रेजेंट टेंस करेंगे, एकदम सिंपल और देखेंगे हमको कहाँ कैसे जाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. चलो, let me just see question number, where am I? Yeah, so let's start with question number 3. okay, और एकदम बेसिक है, 11th स्टैंडर्ड का है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए ये वाला पार्ट. so let's start. Conjugate the verbs in the present tense. First one, शौंतेर verb है. tell me students spelling बताओ. Everybody can open your mic and talk to me. okay, tell me शौंतेर स्पेलिंग बताओ. स्टूडेंट स्पेलिंग क्या आएगी? नो, शौंतेर ई आर एंडिंग वर्ब है, तो ई आर एंडिंग वर्ब. या सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम खाली प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे आज. अच्छा, कभी भी ई आर एंडिंग वर्ब होगा तो पहले आपको ई आर ड्रॉप करना और एंडिंग्स लगानी है. अभी जस्ट हमने एंडिंग्स देखी थी. ई आर की क्या होती है? ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी एन टी, तो यहाँ पे ओ एन एस आएगा. ठीक है, नु शौंतो. देखो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट टेंस का है ना, फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर है. नाउ टेल मी, इज देयर एनीबॉडी जिसको ये भी नहीं समझ, ऐसा कोई है स्टूडेंट्स? देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना लेक्चर, I guess hardly 1 or 2 of them I know them personally. Otherwise, all of you guys are completely unknown to me. Okay? तो आप लोगों को कोई शर्म नहीं रखनी है, क्योंकि बाकी सब लोग भी मेरे लिए अनजान है और मैं भी आप लोगों के लिए काफी अनजान हूँ, है ना? तो I don't feel there is anything to be shy of. You can बिंदास open your mic, you can talk to me, you can let me know. जो बच्चा ज्यादा बात करेगा उसका नाम ज्यादा पॉपअप होगा, मुझे उसका नाम भी याद रहेगा. And it is not possible for me to remember all the names. But I guess जो बच्चा ज्यादा डाउट पूछेगा या ज्यादा बात भी करेगा मुझसे, maybe there's a possibility I'll be able to remember their name also. So I would really appreciate you guys to keep the entire lecture very interactive and keep talking to me. Okay? चलो, Nu Shanto. Yeah, tell me English translation क्या है इसका? Nu Shanto वाला class. We sing in the class. Very good. We sing in the class. Perfect. Next is voyager verb, again ER ending verb. Tell me spelling क्या आएगी? ENT. VOYAGENT. Voyage. Okay, great. Next is, yeah, meaning बताओ students, second one का meaning बताओ. They traveled to France in May. Nice Sonal. Okay, they traveled to France in May. देखो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है students, I can see your names. Okay, I can see who is talking to me and who is not talking to me. Okay, great. So they are traveling to France in May. Third one, finir verb. It's a IR ending verb. चलो IR ending verb students, तो finir में IR ड्रॉप करेंगे. देखो any लड़की है, तो हम क्या मन में सोचेंगे? L फॉर्म सोचेंगे. यहाँ बताओ स्पेलिंग क्या आएगी? Tell me spelling. F-I-A. क्या बोला? A-I-T. Yeah, exactly. F-I-N-I-T. F-I-N-I-T. या ऐसे पूरा स्पेलिंग बोलो बच्चे लोग. ओके, F-I-N-I-T. IR ड्रॉप करेंगे और IT डालेंगे. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ने अभी तक कॉपी नहीं किया तो आप ये पार्ट कॉपी कर लो. देखो IR एंडिंग के एंडिंग्स क्या है? IS, IS, IT, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT, ISSENT. I'm going to take a pause of 30 seconds. चलो ये स्लाइड में जो लिखे ना एंडिंग्स, आप लोग एक बार कॉपी कर लो. पर बता दीजिए ना कौन सा किसका है.
ओके अच्छा मैंने हेडिंग नहीं डाली, सॉरी। पेज नंबर 13 पे दिया है सर। या पेज नंबर 13 पे भी दिया हुआ है एग्जैक्टली। बेटा ये फर्स्ट वाला ER एंडिंग का है, सेकंड वाला IR एंडिंग का है, और थर्ड वाला RE एंडिंग का है। ओके चलो, moving forward now, I'll just rub the part which is... Can you show the previous slide? You want me to go to the previous slide? Yes. Yes, sir. Done, sir. Thank you, Shankar. Okay. So third one क्या students? Any finishes her homework? Okay. सबका English translation आना चाहिए. If you find any word which you don't know the English translation, please ask me. Okay. The marchand is the one who sells. Okay. The seller sells the fruits. It's a RE ending verb, students. चलो RE ending verb है तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? Le marchand ना masculine, तो हम mind में क्या सोचेंगे? ill form सोचेंगे, ill form. Okay. Tell me students spelling क्या आएगी? VEND. परफेक्ट, खाली VEND आएगा क्योंकि RE ड्रॉप करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, RE को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। VEND। स्टूडेंट्स टेल मी, इतना इजी ER एंडिंग वर्ब, IR एंडिंग वर्ब, RE एंडिंग वर्ब्स के आंसर आते हैं क्या बोर्ड एग्जाम में? द आंसर इज नो। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी टाइम के इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे, बट लेट्स गो इन द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, हो सकते थोड़े बहुत बच्चे जिनको ये भी डिफिकल्ट लग रहा हो, मुझे तो नहीं पता, पर मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊंगा कि इजी आएगा तो बाद में डिफिकल्ट भी कर पाओगे, डायरेक्टली डिफिकल्ट पे जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट फिफ्थ वन। हैबिटेट ER एंडिंग वर्ब है, L फॉर्म दिया है, बताओ स्टूडेंट स्पेलिंग क्या आएगी? HABIT। वेरी गुड बेटा, HABITE, हाबित। ओके, और देखो स्टूडेंट्स हाबित तो लिख दिया, लेकिन 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 यहाँ पे L लिखेंगे तो वॉवल क्लैश होगा, तो यहाँ पे L आपको T डालना होगा बिकॉज ये उल्टा हाइफन। ओके, तो यहाँ पे मैंने बीच में T क्यों डाला है स्टूडेंट्स? बिकॉज हाबित के बाद अगर डायरेक्टली L डाल दूंगा तो वॉवल क्लैश होगा। सो जब मैं इंटरोगेटिव यूज कर रहा हूँ, आई हैव टू पुट अ T इन द मिडल। सो इसका मीनिंग क्या होगा? टेल मी, एनीबॉडी कैन टेल मी द इंग्लिश ट्रांसलेशन? It means does she live at the countryside? Actually ये compagnia की spelling यहाँ पे wrong लिखी है, CAMPAGN नहीं आता है, compagnia, और compagnia means countryside होता है, मतलब native place। तो does she live to the countryside? Okay, moving forward, sixth one, Pierre ne aime pas les maths. Again it's a present tense, क्या आएगा spelling बताओ students? AIME। Very good, AIME. Okay, so Pierre doesn't like, yeah, please tell me English translation, तुम लोग help करो English translation में। Pierre does not like maths। Yeah, very good. Pierre doesn't like maths. Chalo, I can hear a lot of girls talking. I want all boys also to talk. Okay? एकदम boys लोग हमेशा से थोड़े smart होने चाहिए, मतलब obviously सब लोग smart होने चाहिए, लेकिन sorry. ले passenger dishonor. चलो students, RE ending verb है. Tell me spelling बताओ directly. Passengers plural है. ENT। DES. Yeah, very good बेटा, बोलो. DESCENDENT। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स मैंने RE को ड्रॉप किया इसमें। देखो यहाँ पे ल पैसेंजर्स प्लूरल है, तो माइंड में हमें क्या सोचना है? इल्स फॉर्म सोचना है। इल्स फॉर्म में लास्ट में क्या आएगा? पहले ER को ड्रॉप करो और लास्ट में ENT आएगा। EESEEONSEZ ENT। चलो बॉयज कोई है कि नहीं है क्लास के अंदर? बॉयज टेल मी हाय। हाय सर। ओके, आई कैन। हाय हाय सर। हाय। तीन ही आवाज है, सिर्फ तीन ही आवाज, तीन ही बॉयज है खाली। हाय सर। हाय वेदांत भी है, चलो ठीक है, 4-5 है। चलो एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, ओके? आई कांट हियर बॉयज टॉकिंग एट ऑल। आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर, कम ऑन। 8th वन, ऑन वॉयर वर्ब है। अच्छा स्टूडेंट्स, YER एंडिंग वर्ब थोड़ा अलग होता है, आपको पता है YER एंडिंग वर्ब अलग होता है। कम ऑन, पेज नंबर 15। देखो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पे हमें दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर 15 में इफ यू कैन सी, वहां पे ऑन वॉयर वर्ब का कॉन्जुगेशन दिया हुआ है। ऑन वॉयर वर्ब में स्टूडेंट्स क्या होता है? नु और वू को छोड़ के बाकी सब में वाई विल चेंज टू आई। पेज नंबर 15 चेक करो, पेज नंबर 15 पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। ऑन वॉयर मींस टू सेंड होता है, ऑन वॉयर इज टू सेंड, SEND सेंड। अलग क्या है स्टूडेंट्स? वाई विल चेंज टू आई, कहां पर? नु और वू को छोड़ के। ओके चलो, गोइंग बैक नाउ, मिस्टर विंस
अच्छा मिस्टर बीन से तो स्टूडेंट्स में माइंड में क्या सोच, मदाम है, सॉरी मदाम है, तो एल एल फॉर्म मदाम है, वो एल आएगा मदाम। एग्जैक्टली। चलो तो स्टूडेंट स्पेलिंग क्या आएगी, ई ENVOIE. नाइस, ENVOI। मैडम विंस, या इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ। मैडम विंस सेंड्स द Flower to her mother. to her mother. Very good. So Madame Vince sent some flowers to her mother. Madame Vince sent some flowers to her mother. Moving forward, ninth one. Again, students, आशितर is an irregular verb. थोड़ा irregular है, पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है आशितर verb. देखो अगर आप लोग चेक करोगे, आशितर का जो फर्स्ट ई है ना स्टूडेंट्स, वो नू और वू को छोड़ के ई ग्राफ बन जाता है, नू और वू को छोड़ के ई ग्राफ बन जाता है। सो जो फर्स्ट ई है, इफ यू कैन सी, तुमको पता है ये पेज नंबर 15 पे जितने भी 5 वर्ब्स दिए उनका क्या हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स, उनको हेडिंग क्या बोलते हैं? इसका भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। सेमी रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं इनको, सेमी रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इनको सेमी रेगुलर वर्ब्स क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? ये ना ही रेगुलर है और ना ही इरेगुलर है, बीच के है, बीच के। क्यों बीच के है? बिकॉज इनके एंडिंग्स तो देखो एकदम परफेक्ट है, ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ स्लाइड चेंज है। जैसे आशितर में देखो नू और वू को छोड़ के फर्स्ट ई ग्राफ बन रहा है, इसलिए मैं इनको सेमी रेगुलर वर्ब बोलता हूँ, बीच के बोलता हूँ, बीच के, बिकॉज वो ना ही पूरे रेगुलर है और ना ही पूरे इरेगुलर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाइन्थ वन। क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइन्थ वन? जी अपॉस्ट्रोफ ACH ETE. E graph TE. E graph TE, very good, E graph TE. Okay, यहाँ पे E graph TE आएगा। Yasher, yeah, tell me English translation. Yasher. I bought a new car. Oh, ये bought कहाँ से आ गया? Past tense कहाँ है? Present tense. I am buying a new I car. am buying. Exactly. Okay. चलो, be very much sure on your tenses. Now moving forward, उवरीर। अच्छा स्टूडेंट्स, उवरीर गद्दार वर्ब पढ़ा है किसी ने? गद्दार वर्ब के बारे में कभी? अच्छा, उवरीर वर्ब कैसा होता है, कुछ आइडिया है एनीवन? हाँ सर, वो ER जैसा एक्ट करता है ना? या एग्जैक्टली। देखो एक सेकंड ना, मैं तुम लोग को नोट्स निकाल रहा हूँ कुछ, तो गिव मी जस्ट 1 सेकंड। मेरे पास ये वर्ड फाइल है और ये वर्ड फाइल के अंदर जितने भी नोट्स है ना ग्रामर टॉपिक से, सबके ना हाँ मेरे पास नोट्स लिखे हुआ है। तो बेसिकली मुझे कभी भी कुछ भी नोट्स चाहिए होता है तो मैं इसके अंदर ढूंढ लेता हूँ एंड आई गेट इट। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ गद्दार। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसको गद्दार वर्ब क्यों बोला है? ये जो वर्ब्स है ना, या यू कैन सी ओवर हियर, मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी दिए, एग्जांपल ऑफ गद्दार वर्ब्स भी दिए हुए हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, वापस आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए मैंने ड्राइंग्स को हटा दिया है। ये गद्दार वर्ब्स क्यों बोला है स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑफरीर है, कुवरीर है, देखुवरीर है, कैलीर है और अकैलीर है। कोई मुझे बता सकता है मैंने इनको गद्दार वर्ब क्यों कहा है? हाँ सर, क्योंकि सर ये लोग IR से एंड होते हैं, बट इनका जो कॉन्जुगेशन आएगा वो ER का आएगा। अमेजिंग ऋषभ, वेरी गुड। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो ये है ना कहीं सारे ER एंडिंग वर्ब्स है, दे बिलोंग टू ER सेक्शन। ओके, बट जब कॉन्जुगेट हो रहा है तो इनका ER ड्रॉप होके, सॉरी IR ड्रॉप होके IR के एंडिंग्स नहीं लग रहे हैं, इनफैक्ट उनके ER के एंडिंग्स लग रहे हैं, है ना? जैसे कि ये ऑफरीर वर्ब लास्ट में IR है, कुवरीर लास्ट में IR है, देखुवरीर लास्ट में IR है, कैलीर लास्ट में IR है, अकैलीर भी लास्ट में IR है। पर स्टूडेंट्स ये IR ड्रॉप करके IR के एंडिंग्स नहीं लेते हुए ER के एंडिंग्स ले रहे हैं, इसलिए मैंने उनको गद्दार वर्ब बोला है। तो इफ यू कैन सी उवरीर वर्ब, देखो यहाँ पे EESEE ONS EZ ENT। ओके, चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक आफ्टरवर्ड्स। आप लोग उसके नोट्स बना के आप लोग लिखना है आपको अच्छे से, ठीक है? और ये जो 5 वर्ब्स है ये सारे वर्ब्स हमारे टेक्स्ट बुक के हैं। ओके, तो ये पांचों वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, ये 5 में से कोई भी कॉन्जुगेशन एग्जाम में आ सकता है। सो नाउ गोइंग बैक टू आवर वर्कशीट। ओके, तो स्टूडेंट्स उवरीर वर्ब दिया, उवरीर यहाँ पे द स्टूडेंट्स, मीनिंग बताओ उवरीर का मीनिंग क्या था? To open. सो द स्टूडेंट्स आर ओपनिंग देयर बुक्स। यहाँ पे OUV, पहले तो हम IR ड्रॉप कर देंगे तो क्या बचा? OUVR बचा, और लास्ट में ENT लगा देंगे, उव्र। द स्टूडेंट्स आर ओपनिंग देयर बुक्स। यहाँ पे लिव्र में भी ऐसा आना चाहिए, बट ठीक है, द स्टूडेंट्स आर ओपनिंग देयर बुक्स। सबको समझ रहा है स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Great. Okay, is there anybody who was expecting something else to be happening in the crash course? ऐसा कुछ है तुम्हारे माइंड में कि कुछ और? ऋषभ, आप अपना माइक बंद रखिए बेटा। ओके, चलो ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली ना, जब मैं भी सोच रहा था क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का, मेरे माइंड में कुछ भी प्लान नहीं था कि किस तरह से स्ट्रक्चर आगे लेके जाएंगे, या क्या पहले पढ़ाऊंगा क्या बाद में पढ़ाऊंगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग वेल स्ट्रक्चर्ड इन द माइंड. एक बात फिक्स है कि सारे ग्रामर टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, बट किस तरह से करना है, क्या ऑर्डर में करना है, कुछ भी क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं है. तो अगर आप लोग को कभी भी कुछ भी लगे, फील फ्री टू गिव एनी फीडबैक. ओके, इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास दो. जब तक कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं माइंड में अज्यूम कर रहा हूँ सब पॉजिटिव चल रहा है. तो प्लीज अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक हो तो बिंदास दो. ओके, कोई डर नहीं है, बस गाली नहीं देना. या लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रेफरर. अगेन स्टूडेंट्स, प्रेफरर इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है प्रेफरर वर्ब. और प्रेफरर और आश्रित वर्ब पेज नंबर 15 सेम है. लास्ट में ई डैश ई आर है. अगर आप देखोगे तो जो ई है ना, देखो मैं इसको कौन सा वर्ब बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको. मैं इनको क्या नाम देता हूँ, ई डैश ई आर एंडिंग वर्ब बोलता हूँ, ई डैश ई आर, ई डैश ई आर. और स्टूडेंट्स ये जो ई डैश ई आर में जो फर्स्ट ई है ना, वो नू और वू को छोड़ के ईग्रा बन जाएगा. नू और वू को छोड़ के ईग्रा बन जाएगा. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 15 पे हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है. एनीथिंग दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑलरेडी बहुत सिलेबस कट शॉर्ट कर दिया है, तो अब जो बच गया उसमें से सब कुछ इंपॉर्टेंट है. हम ऐसा सोच नहीं सकते कि ये कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. प्रेफरर ज फॉर्म है तो प्रेफर आएगा. ये जो फर्स्ट है उसमें तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ई दिया हुआ है, ई अक्यूट, और यहाँ पे ये ई ग्राफ बन जाएगा. ओके, अगर आप लोग को इसका स्पेलिंग राइट स्पेलिंग देखना, पेज नंबर 15 पे देख सकते हो स्टूडेंट्स. ज प्रेफर, टेल मी मीनिंग क्या आएगा इसका. टेल मी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या आएगा. I prefer the monsoon season. I prefer the monsoon season. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा. आई प्रेफर मॉनसून सीजन. 12th वन, लुक ऑफर. ऑफरिर आ गया स्टूडेंट्स, बताओ ऑफरिर कौन है, ऑफरिर कौन है, बताओ बताओ बताओ. आ रहा है सर गद्दार वर्ब है. एग्जैक्टली, गद्दार वर्ब है. ओके, हम इसको गद्दार वर्ब बोलेंगे. तो ये भी गद्दार वर्ब स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले हम आईआर को ड्रॉप कर देंगे और इसमें क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ईआर के एंडिंग्स लगाएंगे. लुक मतलब लड़का है ना, इल फॉर्म में एक्स्ट्रा ई आएगा. वेरी गुड ऋषभ, यू हैव टू आइडेंटिफाई द गद्दार लोग कौन होते हैं, जीवन में हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है. ओके, यू शुड अंडरस्टैंड हु इज गुड टू यू एंड हु इज टॉक्सिक इन योर लाइफ. ग्रेट. सो लुक ऑफर्स अ गिफ्ट टू द प्रोफेसर. 12th नंबर स्टूडेंट्स, देखो कितना इंपॉर्टेंट है. लुक अपने प्रोफेसर को गिफ्ट ऑफर कर रहा है. हाँ, हमें नहीं चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड टू 13th वन. अगेन नॉर्मल वर्ब है, ईआर एंडिंग वर्ब. टेल मी स्टूडेंट्स, स्पेलिंग क्या आएगी. P-A-R-L-E. नाइस, PRLE. ओके स्टूडेंट्स, ये जो ON है ना, काफी विचित्र वर्ड है. ये ON है ना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वन होता है, समवन होता है, वी होता है, दे होता है. मैं इसको वी डू नॉट टॉक फ्रेंच इन जापान बोलूं, दे डू नॉट टॉक इन फ्रेंच इन जापान बोलूं, वन डजंट टॉक इन फ्रेंच इन जापान बोलूं, कुछ भी बोल सकता हूँ. ON का मीनिंग काफी सारा मीनिंग है. ओके, ON कब यूज होता है, जब इन जनरल यूज करते हैं. हमको नहीं पता एग्जैक्टली, इन जनरल किसी को भी इंक्लूड कर लो, भगवान से जिसको चाहना कर लो. सो ON का कॉन्जुगेशन हमेशा इलर फॉर्म जैसा होगा. लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट 14th वन, एल दिया हुआ है. अगेन इट्स अ प्रेजेंट टेंस, कमोस. इमेंसर वर्ब ना. ओह ओके, इमेंसर वर्ब है स्टूडेंट्स. ये नॉर्मल ईआर एंडिंग वर्ब है. ठीक है, इसको फिलहाल नॉर्मल ईआर एंडिंग की तरह ही कॉन्जुगेट कर रहे हैं. दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट वर्ब, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो दे इमेंसर बेसिकली they take the children to the museum. They are taking the children to the museum. Next is il ekut. Again, ekut is an important word students. ये हमारे पेज 11th स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है, पेज 61 पे. ekut, il ekut. इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ स्टूडेंट्स, ekut इसका क्या आएगा 15th वन का. He listens to the songs. Yeah, very good. So क्या आएगा, he listens to this, he listened to these songs, he listens to these songs. Again moving to 16th one students, manger verb. Tell me students, manger verb कौन सा verb है. It's a semi regular verb. Yeah, it's a GER ending verb. Very good बेटा. GER ending verb है जो semi regular verb है, जिसको हम बीच का verb बोलते हैं, जो पूरा रेगुलर भी नहीं है और पूरा इरेगुलर भी नहीं है. इसकी स्पेलिंग में EONS होगा. क्या हुआ ऋषभ? Nothing sir, I was just conjugating. MANGEONS आएगा. ओके, nous mangeons le dîner ensemble. Tell me meaning क्या आएगा बच्चों इसका. We eat the dinner together. We eat the dinner together. चलो हम लोग सिर्फ 20 sentences सॉल्व करेंगे, फिर मैं थोड़े बहुत आप लोग को होमवर्क दूंगा ना. We will jump to the next part. Okay, then we will jump to the next part. अच्छा, फिलहाल के लिए मैं ये रब कर रहा हूँ, तो मैं जब कभी आंसर लिख दूं. देखो मैं तुम लोग को क्या करूंगा ना स्टूडेंट्स, एक PDF फाइल व्हाट्सएप करने वाला हूँ जो एक वर्कशीट है. अगर आप लोग घर बैठ के साथ साथ में
पीडीएफ को लैपटॉप में या मोबाइल में ओपन करके अगर नोटबुक में आंसर देना चाहते हो तो भी चलेगा, और अगर तुम लोग इस पीडीएफ को अगर सपोजिंग इफ यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो एंड देन यू कैन सॉल्व इट इन दिस इटसेल्फ, तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो आप लोग की मर्जी, मैं आपको पीडीएफ लेक्चर खत्म होने के बाद व्हाट्सएप कर दूंगा। फाइन, Okay, sir. I'm still writing. ओके। कियाना, यू वांट, व्हाट्स योर नेम बेटा? Kiana. ओके, यू वांट मी टू वेट? Yes, please. So let's wait for her for 2 minutes, okay? Hello, hi Kritika. Hi, sir. How are you? Good, sir. How are you? I'm great. Long time no see. Yes, yes. In fact, long time मतलब जिंदगी में कभी no see है, पर ठीक है। Excuse me, sir. Yes, Riya. So there are how many gadda verbs? रिया बस इतने ही जितने मैंने आपको बताया थे स्क्रीन पे, 5 वर्ब। Okay, sir. रिया, are you also from Thakur College? Yes, sir. ओ, लगा ही था मुझे। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 17 भी दिख रहा है, चलो सेकंड 17 भी कर लेते हैं। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं ये रब कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, So वो 6 वाले का एम मतलब नेगेटिव है ना, तो नेम आएगा ना, like n I think aim लोपा लिखा है ना। which one बेटा, which one are you talking? 6 सेंटेंस वाला नंबर 6। हाँ हाँ, तो n apostrophe आएगा बेटा नंबर 6 में हाँ, ना, एन अपॉस्ट्रोफ। हाँ या n apostrophe AIME और पा आएगा, नेम पा। यस यस। Yeah, Pierre doesn't like maths. चलो moving forward to 17.1. अकेली is again students गद्दार वर्ब है, ACCUEILL। पहले तो IR ड्रॉप कर देंगे और लास्ट में ENT लगाएंगे, लास्ट में ENT लगाएंगे। तो मिस्टर एंड मिसेस लगराव, वेलकम द गेस्ट। एनवीटे, एनवीटे मतलब गेस्ट होता है, एनवीटे इज गेस्ट। 18.1 students, 18.1 obey, obey is a IR ending verb। चलो स्पेलिंग बताओ क्या आएगा। IR को ड्रॉप करके क्या लगाएंगे, एंडिंग्स बताओ। SCZ. सो OBE acute आएगा स्टूडेंट्स, IR हमने ड्रॉप कर दिया और उसको IR हटा के ISSEZ आएगा, ISSEZ। इट्स अ रेगुलर IR एंडिंग वर्ब, ISSEZ है ना। ISISIT IT, ISS1S, ISSEZ, ISSENT, ISSENT। तो यहाँ पे ISSEZ आएगा। obeys, no obeys, no obeys पा, वो पा आओ पारो। Don't you obey to your parents question mark, don't you obey to your parents question mark। next श्वाजिर वर्ब है स्टूडेंट्स, श्वाजिर क्यू फॉर्म। टेल मी स्पेलिंग क्या आएगी। CHOISIS। परफेक्ट, पहले आईआर ड्रॉप कर देंगे और आगे आईएस डाल देंगे। ओके नाइस, तो मैंने आईआर ड्रॉप कर दिया है, उसके आगे सिर्फ आईएस डाल दिया, दैट्स इट। तो आर यू चूजिंग दिस ड्रेस क्वेश्चन मार्क, आर यू चूजिंग और डू यू चूज दिस ड्रेस क्वेश्चन मार्क। 20th one, लेक लियोन, अगेन इट्स अ वाईआर एंडिंग वर्ब स्टूडेंट्स, वाईआर एंडिंग वर्ब। तो जैसे हमने पेज 15 में देखा था ऑनवॉयर वर्ब भी था, ऑनवॉयर वर्ब, सिमिलरली ये वाईआर एंडिंग वर्ब है। टेल मी स्पेलिंग क्या आएगी। वाई विल चेंज PAYII। PAIN स्टूडेंट्स, वाई जो है ना वो आई बन जाएगा, जो लेटर वाई है इट विल चेंज टू आई। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द क्लाइंट्स पे एट द कैश काउंटर, CAISSE, केस इज अ कैश काउंटर, so the clients pay at the cash counter। great, चलो that's it। अब मैं 20 के आगे सेंटेंस सॉल्व नहीं कर रहा हूं, we'll move forward to the next question। आप लोग ये कंप्लीट कर दो, I'm going to wait for 30 seconds। किसी को कुछ डाउट है तो फिलहाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे जहां पे इरेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं। चलो ग्रेट, I'm going to rub this part। Let's move to question number, yeah students, I'm going to start with question number 5 now। You can see on your screen question number 5 और conjugate the verbs लिखा हुआ है। अब ये जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें भी हमें प्रेजेंट टेंस ही करना है, पर अब हम इसके पहले जो कर रहे थे स्टूडेंट्स वो सारे रेगुलर वर्ब्स कर रहे थे, जो ER एंडिंग वर्ब्स, IR एंडिंग वर्ब और RE एंडिंग वर्ब के रेगुलर वर्ब्स थे।
अब हम जो करने वाले स्टूडेंट्स वो इरेगुलर वर्ब्स है। मोस्टली आपको सारे कॉन्जुगेशंस पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। हो सकता है कुछ शायद नहीं भी मिले तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली पेज नंबर 14 पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। एवरीबडी हैज टू मेक श्योर दैट यू हैव टू नो द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एल प्रॉन लट्रेन, टेल मी स्पेलिंग क्या आएगी? PREND. परफेक्ट। इंग्लिश ट्रांसलेशन? She takes the train. She takes a train. Next, she takes a train. Second one, Pierre, अच्छा रवनीर वर्ब दिया है, बताओ रवनीर का भाई कौन है स्टूडेंट्स? रवनीर का भाई कौन है? Venir. वनीर। वनीर का मतलब क्या होता है? वनीर मीन्स टू Come. कम, रवनीर मीन्स टू कम बैक। ठीक है, रवनीर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? टू कम बैक। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा। ओके, तो रवनीर पियर है ना स्टूडेंट्स, पियर लड़का तो इल फॉर्म आएगा। चलो, तो रवनीर का भी वनीर जैसे होगा। RE, टेल मी स्पेलिंग क्या आएगी? REV। कम ऑन स्टूडेंट्स, बोलो। परफेक्ट, REVIENT, रवियन। पियर रवियन, इल फॉर्म, जो वनीर का जो इल फॉर्म था VINT, वो सेम स्पेलिंग आएगी। रवनीर के अंदर रवियन आएगा। सो पियर इज कमिंग बैक फ्रॉम पेरिस। Pierre is coming back from Paris. Third one, उवरीर वर्ब है स्टूडेंट्स। चलो बताओ उवरीर की स्पेलिंग, गद्दार वर्ब है, स्पेलिंग बताओ। OUVRES. अमेजिंग, OUVRES। इंग्लिश ट्रांसलेशन? You opened the door. ओके, you are opening the door. Okay, you open the door भी बोल सकते हैं, you open the door, present tense. Yeah, moving forward to the next one now. Appeler verb, चलो appeler present tense, स्पेलिंग बताओ क्या आएगी? इलेवेंथ स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर में किया था स्टूडेंट्स appeler verb। APPE डबल LE आएगा, डबल LE है ना स्टूडेंट्स। appeler भी है ना, हाँ आपको पता है appeler का कॉन्जुगेशन, उसका जो फुल वर्ब है ना उसमें सिर्फ सिंगल L है, टू कॉल, appeal टू कॉल, पर इसकी जो कॉन्जुगेशन उसमें APPE, इसमें डबल L हो जाता है। नू और वो को छोड़ के बाकी सब में स्टूडेंट्स क्या होता है? डबल L हो जाता है, आपको पता ही है। ओएनएस, नू और वो में तो सिंगल L ही आएगा। ओके, तो नू और वो को छोड़ के बाकी सब में डबल L हो जाएगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में इल अपेल हो गया, EPPELLE। चलो ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, आप्रोंद्र। बताओ स्टूडेंट्स आप्रोंद्र का भाई कौन कौन है? सर फोर्थ का ट्रांसलेशन। फोर्थ का ट्रांसलेशन, ही कॉल्स द वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट, ही कॉल्स द वेटर ऑफ द रेस्टोरेंट। ओके सर। यप, चलो बच्चे लोग बताओ मुझे आप्रोंद्र का कौन कौन भाई है? प्रोंद्र, और एक भाई है उन दोनों का, आप्रोंद्र, प्रोंद्र और कॉम्प्रोंद्र। बताओ आप्रोंद्र का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग? टू लर्न। प्रोंद्र का मीनिंग क्या होता है? To take. टू टेक। और कॉम्प्रोंद्र का मीनिंग क्या होता है? To understand. टू अंडरस्टैंड। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 30 सेकंड्स, कॉपी दिस डाउन फास्ट। तीनों वर्ब इंपॉर्टेंट है और तीनों प्रोंद्र की तरह ही कॉन्जुगेट होता है। चलो ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स लेस एतुदियो, कोई बता सकते हैं मुझे आप्रोंद्र की स्पेलिंग? ये लेस एतुदियो मतलब इल्स फॉर्म है। चलो बताओ स्टूडेंट्स क्या आएगी स्पेलिंग आप्रोंद्र की? ट्राई, कम ऑन। DENT. ये प्रोंद्र में स्टूडेंट्स लास्ट में PRENNENT आता है, APP आएगा, फिर PAPPRENNENT। तुम लोगों को प्रोंद्र का कॉन्जुगेशन पता है? PRENDS, PRENDS, PREND, PREND, PRENONS, PRENEZ, PRENNENT, PRENNENT। पेज नंबर
14 पे दिया हुआ है. Okay, the students are learning French. चलो great. Moving forward, 6th one. दीर्घ वर्ब. बताओ स्टूडेंट्स दीर्घ का conjugation क्या आएगा ट्रू फॉर्म में? DIS. Very good. DIS. दीर्घ means to say होता है. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या आएगा? Do you say या are you saying the truth? Question mark. Are you saying the truth? Question mark. Hello Brian, are you there? Hello Brian. Not replying. Sir? Man, how do you how to pronounce your name? Sir, Brian. Brian. Okay, nice name. पर आपको समझ रहा है सब कुछ? Yes, sir. Great, चलो great. Moving forward, next new form. Tell me students क्या है spelling? FAISONS. Yeah, FAISONS. Very good. Just 1 second. Okay. चलो बच्चों लोग बताओ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ. फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर मीन्स टू डू या टू मेक ना. तो वी आर डूइंग आवर होमवर्क. वी आर डूइंग आवर होमवर्क. चलो ग्रेट. 8th one नेक्स्ट पार्थिव वर्ब. चलो बच्चों लोग पार्थिव अगेन 11th स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशंस पार्थिव का कॉन्जुगेशन दिया हुआ है अपन को. बताओ पार्थिव का क्या आएगा? स्पेलिंग क्या आएगा? PAR प्लूरल है ना यहाँ पे LES है तो PARTENT आएगा. अच्छा, what is the meaning of पार्थिव? Tell me what is the meaning of पार्थिव? To leave. Very good. To leave. तो मीनिंग क्या आएगा इसका? पार्थिव का conjugation is the same as sortir. Yes, पार्थिव का conjugation same है सर. Very good बेटा. Wait, मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ. आपने बात just 1 second. पार्थिव के जैसे 4 वर्ब्स है, एक नहीं है, 4 अलग अलग वर्ब्स है. Let me just find them. PARTIR पार्थिव. तो पार्थिव और कहीं पे है क्या पार्थिव? ONS. या मैंने पार्थिव का कंजूगेशन कर दिया. SORTUNS. Yes, got it. ये बहुत सही फाइल है वर्ड फाइल. इसमें मैं जो भी ढूंढता हूँ मुझे सब कुछ मिल जाता है. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, यू कैन सी ओवर हियर पार्थिव की जैसे कितने सारे वर्ब्स जो कॉन्जुगेट. देखो ये जो सॉर्टिर वर्ब है ना वो भी पार्थिव की तरह कॉन्जुगेट होता है. ये तीनों वर्ब्स कौन से वर्ब्स? बट आई विल जस्ट पुट देम ऑन वन स्लाइड. हाँ, सॉर्टिर, डॉर्मिर और सर्विर. पार्थिव देखो पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव इज टू लीव. पार्थिव क्या होता है? PARS PART है ना. PARTONS PARTEZ PARTENT. राइट. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स सॉर्टिर भी वैसे ही कॉन्जुगेट होता है, डॉर्मिर भी वैसे ही कॉन्जुगेट होता है और सर्विर भी वैसे ही कॉन्जुगेट होता है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट and I can wait for a minute if you want to copy. Again students, ये जो मेरा फाइल है ना वो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का फाइल है. मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो 11th स्टैंडर्ड की बुक में है ना पेज नंबर आई गेस अप्रोक्स 97 या कहीं पे, आई एम नॉट श्योर. तो वहां पर है ना ये या तो 114 पे शायद 114 ये ना पार्थिव वर्ब हमें दिया हुआ है और नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि भाई सॉर्टिर, डॉर्मिर और सर्विर ये भी वैसे ही कॉन्जुगेट होते हैं. तो मैं क्या करता हूँ इन तीनों के कॉन्जुगेशंस बच्चों को बता देता हूँ. तो आप कॉपी कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो. चलो फिलहाल मैं स्लाइड को हटा रहा हूँ. ग्रेट. कमिंग बैक नाउ. या कमिंग बैक. सो स्टूडेंट्स क्या हो गया? Dupont are leaving for Canada. Moving on to 9th one, reuse. रेगुलर आयर एंडिंग वर्ब है. चलो आयर एंडिंग वर्ब है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? पहले आयर ड्रॉप करेंगे और एंडिंग्स लिखेंगे. आयर REUSSIT आयर को निकाल के मैंने स्टूडेंट्स क्या कर दिया? IT डाल दिया है. रेयूजी. ही और न पाएगा. He does not succeed in the exams. He does not pass in his exam. ऐसा कुछ. रेयूजी मतलब टू सक्सीड होता है, टू पास होता है. टू सक्सीड या टू पास.
नेक्स्ट 10th वन, सावुआर। स्टूडेंट सावुआर जो वर्ब है ना, सावुआर वर्ब हमारे 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में थर्ड चैप्टर में या तो सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर। ओके, तो सावुआर का कॉन्जुगेशन, टेल मी स्पेलिंग क्या आएगी? SAVOIT बेटा इल फॉर्म है। SAIT सॉरी नहीं ओके SAIT। कौन था वो, मेरे को नाम भी नहीं मालूम पड़ा। that was me sir ओके सोनल शिंदे, गॉट इट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, 11th वन। अच्छा 10th वन का इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई बता सकता है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? He knows response है, response जो लास्ट वर्ड वो response है। He knows all the answers. He knows all the answers. He knows all the answers. 11th one, चलो स्टूडेंट्स, the war verb again, the war 12th standard टेक्स्ट बुक में 97, आपको चाहिए तो 97 पेज नंबर निकालो। 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर the war का कॉन्जुगेशन दिया हुआ है। टेल मी क्या आएगा स्पेलिंग? पेज 97, कम ऑन टेल मी इंग्लिश स्पेलिंग क्या आएगी? DOIT वेरी गुड, DOIT। ओके, सो वन, द war मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेल मी मीनिंग क्या होता है द war का? to have या टू हैव टू, खाली टू हैव तो अवर होता है यार। द वर्ड टू हैव टू मस्ट, या कंपल्शन, टू मस्ट होना चाहिए। तो वन हैज टू बी काम, वन हैज टू बी काम या वन मस्ट बी काम, वन हैज टू बी काम, वन मस्ट बी काम। चलो 12th वन आफ्टर दैट, ma cousin envoie la lettre, my cousin sends। स्टूडेंट्स वाई आर एंडिंग वर्ब, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। वाई आर एंडिंग वर्ब क्या होता है? नू और वू को छोड़ के वाई चेंजेस टू आई, नू और वू को छोड़ के वाई चेंजेस टू आई, तो क्या आएगा? ENVOIE, ENVOIE, ENVOIE। ग्रेट। चलो आई एम गोइंग टू कीप दिस स्लाइड फॉर 30 सेकंड्स, देन मुझे आगे बढ़ना होगा। ओके, तो मुझे आगे बढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करना होगा, तो मुझे इस स्लाइड को हटाना होगा, तो आई हैव टू रब एवरीथिंग। सर दवार का मतलब क्या बताया था? द वॉर, बेटा पेज नंबर 97 निकालो। 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आपकी, अच्छा 12th स्टैंडर्ड 97 पेज नंबर। मिला बेटा आपको? यस सर। ग्रेट। चलो देखो, आप लोग जितना खुद से टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना, बिलीव मी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, बट जब मैं आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने को बोलूंगा ना, मेरा कैसा है ना, इवन इफ आई क्लोज माय आईज ना, मेरे को टेक्स्ट बुक पूरा प्रिंट है मेरे आंखों के अंदर, बिकॉज मैंने इतनी बार टेक्स्ट बुक ओपन की है, मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा हुआ है। तो एक होता है कि मैंने आपको आंसर बता दिया, द वर्ड मतलब टू हैव टू, लेकिन दूसरा क्या होता है, जब मैं आपको बोलता हूँ नहीं आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, आप वो पेज निकालो, तो आपके माइंड में ना वो पेज प्रिंट हो जाएगा कहीं ना कहीं, द वर्ड आपको एग्जाम में भी याद आएगा, अरे हाँ वो पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कभी आपको ऐसे याद आता होगा। आप देखना, आप वो स्पेलिंग जब अपने आंखों से देखोगे ना, तो हो सकता है आप स्पेलिंग भूल जाओ, पर आपकी आंखों के अंदर वो रहेगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ DOIS या DOIT देखा होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेरा आंसर बताना एक है, बट मेरे आंसर बताने से ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आप खुद से ओपन करो, खुद से देखो, बिकॉज यू विल बी यूजिंग ऑल योर अदर सेंसेस ऑल्सो। या तो मैं ऐसे पटली नहीं मार रहा हूँ पेज नंबर बता के, बट बिलीव मी इवन दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग यू गाइज लर्न इट। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ये सब कुछ अभी फिलहाल। कहाँ हो गया, हमने कितना कंप्लीट कर दिया? आई गेस हाँ 12 कंप्लीट कर दिया। 13 पे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। श्वास इज रेगुलर वर्ब है। चलो बताओ फटाफट स्पेलिंग बताओ, विल गो लिटिल फास्ट। ओके, स्पेलिंग बताओ, कम ऑन स्पेलिंग, इट्स अ रेगुलर आयरनिंग वर्ब। CHOIS, फिर और एक ISSENT आएगा बच्चे लोग। बेटा आपने रॉन्ग बोला, देखो खाली पहले आया ड्रॉप करना है, आया ड्रॉप करना है तो CHOIS तो बच ही रहा है, उसके बाद ISSENT आएगा। समझ में आ रहा है? पहले आया ड्रॉप करो फिर एंडिंग्स लगाओ, IS IS IT IT ISSONS ISSZ ISSENT SSNT। तो ऐसे कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स वो लोग दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अच्छा तो इसका मीनिंग क्या होगा? द चिल्ड्रन चूज देयर गिफ्ट्स, द चिल्ड्रन चूज देयर गिफ्ट्स। 14th वन, आर फ्रेंड्स नोज आमी। स्टूडेंट्स देखो आर फ्रेंड्स है तो यहाँ पे इल्स फॉर्म सोचेंगे, दे। सॉर्टेड का कॉन्जुगेशन बताओ, इल्स फॉर्म में सॉर्टेड का कॉन्जुगेशन क्या होता है? SORTENT। नाइस, SORTENT है ना। देखो स्टूडेंट्स तुम लोग ने रियलाइज किया, कोई बच्चे क्या सोचेंगे, सर यहाँ पे NOS दिया तो नो फॉर्म करो ना। नहीं, NOS दिया मतलब नो फॉर्म नहीं आएगा।
our friends do not go out today. तो they do not, they आएगा, they ills form, they आएगा, they do not go out today. Okay, great. Moving forward. Vouloir verb, vouloir students, tell me vouloir spelling क्या आएगी? It's given on page 4. VEUX. Nice, VUX. Come on boys, where are you all guys? ये boys लोग आंसर नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है. Everybody has to answer, please. चलो VUX, worth you due काफी. Tell me meaning क्या आएगा? Do you want some coffee? Nice, Riya. Very good. Do you want some coffee? Oh. Do you want some coffee? चलो 16-1 pouvoir verb है. चलो I want only boys to answer. Okay, girls please don't answer. Anybody who can tell me the answer of this? 16-1 boys. Sir, PEUVENT. PEU. Very good Aryan. यार तूने थोड़ा लाज रख ली boys लोग की. PEUVENT है ना? चलो बाकी Yes, बच्चे लोग भी बिंदास बोलो यार, एकदम डरो मत. घर बैठे हो अपने, कोई आके मार भी नहीं सकता तुमको, है ना? रॉन्ग भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है. प्लीज माइक ऑन करो और बात करो, डिस्कस करो थोड़ा बहुत और आंसर करो. रॉन्ग तो रॉन्ग, बिंदास. एंड नोबडी विल जज यू, नोबडी नोज एनीवन. मेरा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है तुम लोग का लेक्चर लेने को, बिकॉज आई डोंट नो एनीवन ऑफ यू गाइस. तो मुझे लगता है कल जाके कुछ गलत भी हो गया ना पूरे क्रैश कोर्स के अंदर, तो क्या ही हो जाएगा. थोड़े बहुत जो पैसे थे वो मैं रिफंड दे दूंगा, लेकिन एटलीस्ट कोई किसी को नहीं जानता, कोई टेंशन ही नहीं है. And this is so good. I don't know, but I feel this is so good. चलो, they can come at my place. So यहाँ पे शे की स्पेलिंग CHEZ आएगी, वो शायद स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है 16th one में. तो इसका मीनिंग क्या है? They can come at my place. They can come at my place. Moving forward 17th one. चलो बच्चों बताओ एक्रिल का. ECRIT. Yeah, very good. ECRIT आएगा. ECRIT आएगा. She is writing a beautiful article. Wow, she is writing a beautiful article. She is writing a beautiful article. चलो 18th one, pleuvoir. PLEUT. Very good, PLEUT. Students तुम लोग को पता है ये दुखभरी कहानी प्लवुआर की? Students क्या होता है ना, सारे verbs के बताओ कितने कितने बच्चे होते हैं, कितने conjugations होते हैं बताओ. हर एक verb के sh form, q form, ill form, l form, nu, vu, ill, zels. टोटल कितने होते हैं बताओ, कितने बच्चे होते हैं हर एक verb के? 8 होते हैं. वेरी गुड, 8 होता है. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो प्लवुआर है ना उससे नहीं हो पाया. बहुत ही बुरी बात है, लेकिन हंसो मत, होता है ऐसा. प्लवुआर का स्टूडेंट सिर्फ एक ही हो पाया. ओके, हो सकता है उसको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा. ओके, तो स्टूडेंट्स प्लवुआर का ज फॉर्म, क्यू फॉर्म, एल फॉर्म, नु, वू फॉर्म, इल, एल्स फॉर्म में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, सिर्फ इल फॉर्म में कॉन्जुगेशन होता है. कोई बता सकता है ऐसे और कोई वर्ब्स है जिसका सिर्फ इल फॉर्म में कॉन्जुगेशन होता है? फालुआर. एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा. इल प्ल इट रेन्स. ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स एक निजेर वर्ब भी है. निजेर का मीनिंग क्या बताओ? टू Swim. नो, टू स्नो. इल नीश इट स्नोज. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स फालुआर वर्ब है. फालुआर का मीनिंग कोई बता सकता है? फालुआर भी पेज 97 पे ही है प्लवुआर के साथ. चलो देखो स्टूडेंट्स, मैंने राइट साइड में इसको लिख दिया अच्छे से. प्लवुआर अगर आपको चाहिए, यू गाइस हैव 30 सेकंड्स. कॉपी. प्लवुआर टू रेन, उसका सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन है. नीशेर टू स्नो, उसका भी सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन है. एंड सिमिलरली फालुआर इल्फो, उसका भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन है. Okay. So il pleut beaucoup, it rains a lot. Okay, it rains a lot, it rains a lot. चलो 19th one students, ou vivre, vivre. Students vivre थोड़ा अलग वर्ब है, VV आएगा, VIVEZ, vivre. Okay, it's a irregular verb, पर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ou vivre, where do you live? Vivre मतलब भी to live होता है, इसका vivre का मतलब होता है to live. तो where do you live? चलो 21 voir verb, very important. voir. What is the meaning of voir? voir means to See. To see. nice. बताओ स्पेलिंग बताओ क्या आएगा? VOYONS. Okay, no form है. Nous VOYONS. Okay, nous voyons les beaux oiseaux. We see the beautiful birds. We see the beautiful birds. चलो, I guess 20 sentences काफी है प्रैक्टिस के लिए. We'll jump to something else now. I'm going to wait. सब लोग इतना सा कॉपी कर लो.
बच्चे लोग समझे हम लोग आज क्या कर रहे हैं? आज हमारा मेन टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जब हर एक वीडियो को मैं यूजुअली जूम पे डाउनलोड कर लेता हूँ, जूम पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, देन आई विल डाउनलोड इन माय लैपटॉप एंड आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब। तो मैं क्या करूंगा, इस जो हमारा फर्स्ट आज है उसका हमारा मेन टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, जो हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू आस्क यू गाइस, ओके। मैं तुम लोगों को पूछ सकता हूँ, कोई भी वर्ब पूछ सकता हूँ, जैसे कि इमेजिन करो रैंडमली, रैंडमली आई टेक सम नेम, ओके। आर्यन का ही नाम लो, चलो आर्यन पंडरे, ओके। आर्यन को मैं बोलूंगा चलो वीडियो ऑन करो, देन आई विल आस्क यू टू क्लोज योर आईज। देखो मैं ऐसे आपको बोलूंगा क्लोज योर आईज एंड देन आई विल आस्क यू अ कॉन्जुगेशन। बताओ प्रोन्जो का कॉन्जुगेशन बताओ। तो आपको बताना है प्रोन्जो का मतलब टू टेक होता है PRENDS, PRENDS, PREND, PREND, PRENONS, PRENDZ, PRENNENT, PRENNENT, ओके बच्चे लोग। तो आप लोग को पेज नंबर 14 लर्न करना है और उसी के बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैठना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बैठना है। इज दैट ओके? ग्रेट, कोई भी ओके नहीं बोल रहा है। Yes, sir. ओके, या थैंक यू फॉर सेइंग Okay. या ठीक है, जब मैं पूछूं ओके तो बोल सकते हो ओके, सॉरी। चलो इसको रब करेंगे अब हम फिलहाल, ठीक है। अब इसके आगे के जो थोड़े बहुत सेंटेंसेस मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे दूंगा। देखो नीचे टोटल 30 सेंटेंसेस है, तो थोड़े बहुत सेंटेंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर लेट यू नो व्हाट एग्जैक्ट होमवर्क दैट यू गाइस हैव टू डू। कमिंग बैक टू आवर टेक्स्ट बुक नाउ स्टूडेंट्स, देखो मैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल कुछ भी इन द एंटायर क्रैश कोर्स। मैं ट्राई करूंगा टू अवॉइड क्रैश टेक्स्ट बुक, बिकॉज मुझे लगता है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज आप लोग ने मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, या नहीं भी सॉल्व किए तो उसका अलग से यूट्यूब पे वीडियो है। अगर आपको सॉल्व ही करना है उसको तो आप यूट्यूब के वीडियोस देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो प्रेपोजिशंस वाला पार्ट, लेट्स चेक वेयर इज प्रेपोजिशन एग्जैक्टली। प्रेपोजिशंस कहीं तो नीचे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स ढूंढना प्रेपोजिशंस, ये 0 चैप्टर में कहीं तो पेज पे है। टेल मी पेज नंबर 16. या गॉट इट, पेज नंबर 16, थैंक यू। चलो स्टूडेंट्स देखो अभी कैसा हो जाए ना, हम लोग एक एक टॉपिक को टच कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज वर्ब्स देखे, वर्ब्स। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेपोजिशंस, ओके। दिस प्रेपोजिशंस आर अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है ना ऑपोजिट्स प्रेपोजिशन से आते ही आते हैं, मतलब 1 मार्क तो कंपलसरी हर बार ऑपोजिट्स पूछते हैं। ऑपोजिट्स कहां से पूछेंगे? प्रेपोजिशन से ही पूछते हैं, ओके। तो आपको प्रेपोजिशन वाला पार्ट इतना सा ही खाली वर्ड्स पढ़ना है आपको 1 मार्क इजीली मिल जाएगा, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोनाउंस इट वंस, you can hear it properly. The dong, the dong. Avec son, okay। मैंने इसको रेक्टेंगल शेप क्यों किया? बिकॉज it is opposite to each other. sur su, very important. मैं जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ make sure that you are learning the spellings also. Next is devant derrière, you can see devant derrière, come on yaar, या devant derrière भी स्टूडेंट्स क्या है हमारे लिए? ऑपोजिट है devant derrière, ओके। avant après is again opposite, avant après, ओके। तो ये 4 ऑपोजिट्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके अलावा सॉफ्ट दिया हुआ है, सॉफ्ट मतलब एक्सेप्ट, pour for, entre is between, selon according to, chez वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये शेप प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन जब भी आता है ना 90% ऑफ द टाइम मैं बता सकता हूँ कि शे पूछते हो लोग, क्योंकि हमारे इंग्लिश में ऐसा कोई शे करके प्रॉपर प्रेपोजिशन नहीं है। अगर मैं बोलूंगा शे, लेट मी जस्ट टेक सम नेम, शे शुभ, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एट शुभ्स प्लेस, ओके। अगर मैं बोलूंगा शे ल डॉन्टिस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? एट द डेंटिस्ट प्लेस। तो शे मतलब एट समवन्स प्लेस होता है। चलो pendant मतलब ड्यूरिंग, pendant इज ड्यूरिंग, pendant ड्यूरिंग। depuis मतलब since, depuis since, malgré, in spite of, à côté de मतलब next to। So students, you guys have 2 minutes, take a deep breath and learn these words. Your time starts now. Yes, sir. Okay, तो चलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपने प्रेपोजिशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने पीडीएफ क्या कर दिया आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। टिल सेंटेंस 30 आप लोगों को कंप्लीट करना है, पेज नंबर 14 और 15 को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला हूँ, सो दैट वी कैन टॉक समथिंग इनफॉर्मली आल्सो, ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड।